हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार एक उत्तम भाग्य रेखा कलाई से शुरू होकर सीधी गहरी और बिना किसी रुकावट से मध्यमा उंगली यानी शनि पर्वत तक जाती है तो यह रेखा कैरियर रेखा, धन रेखा और सफलता की रेखा और भाग्य रेखा कहलाती है। तो इस भाग्य रेखा के बारे में जानते हैं कि आपकी भाग्य रेखा कैसी है। आपके जीवन में सफलता असफलता इसी भाग्य रेखा से मिलती है। यदि यह रेखा कटी पिटी है तो क्या असर पड़ता है, यदि यह रेखा सीधी और गहरी है तो क्या होगा, आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी। और इस भाग्य रेखा से ही हमारे जीवन में कुछ ऊंच नीच होती है, जैसे पैसों का खर्च होना, पैसे आना, सारा कुछ ये भाग्य रेखा पर ही टिका हुआ है। तो चलिए जानते हैं कि भाग्य रेखा आपकी कैसी होनी चाहिए और यदि आपकी भाग्य रेखा इस प्रकार की है तो आपके जीवन में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट है सीधी और स्पष्ट भाग्य रेखा। यदि आपकी सीधी और स्पष्ट भाग्य रेखा है तो क्या होगा। रेखा जितनी सीधी और गहरी होगी व्यक्ति का जीवन उतना ही स्थिर और सफलतामय होगा। यदि आपकी भाग्य रेखा गहरी और स्पष्ट और सीधी है तो इसका मतलब है कि आपके जीवन में कोई उथल पुथल नहीं है, आपका जीवन बहुत ही अच्छे से व्यतीत होने वाला है। आपके पास पैसे की कमी नहीं रहने वाली है, आप उच्च पद पर जाने वाले हैं क्योंकि आपकी भाग्य रेखा दर्शा रही है कि आप एक बहुत महान व्यक्ति हैं। यदि आपकी सीधी और स्पष्ट भाग्य रेखा है तब आपको खजाने की कमी कभी नहीं रहेगी, आपके पास पैसे की कमी कभी नहीं रहेगी, आपके खाते हमेशा भरे रहेंगे। रुकावट रहित भाग्य रेखा। रुकावट रहित भाग्य रेखा कैसी होती है। यदि भाग्य रेखा में कोई कटाव है यानी कोई दूसरी रेखा ने काट दिया है या टूटी है यानी ब्रेक ले गई है, टूट गई है रेखा, या इस प्रकार की रेखा है तो आपको कैरियर के क्षेत्र में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा क्योंकि आपकी रेखा ब्रेकर है, टूटी हुई है। आपकी रेखा यदि किसी दूसरी रेखा काट रही है तब भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी रेखा कटी हुई है। और ये दर्शाता है कि आपकी कटी पिटी रेखा से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि आपके हर काम में रुकावट आएगी। आपके कैरियर के क्षेत्र में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि लंबी भाग्य रेखा है तो क्या मतलब होता है। मान लीजिए कलाई से शुरू हुई और सीधे मध्यमा उंगली तक गई है तो इसका क्या मतलब है। तो यदि आपकी इस प्रकार की रेखा है, कलाई से शुरू होकर शनि पर्वत तक पहुंचती है यानी मध्यमा उंगली तक पहुंच जाती है तो इसका मतलब है कि आपके पास बहुत धन रहने वाला है और आप उच्चतम सफलता के व्यक्ति हैं। आप छोटे मोटे पद पर नौकरी नहीं करने वाले हैं, यदि नौकरी करेंगे तब आप ऊंचे पद के लिए आए हैं इस दुनिया में। आपका जीवन बहुत ही सुखमय होने वाला है, आप एक लीडर हैं। यदि आपकी लंबी भाग्य रेखा है और कटी पिटी नहीं है, साफ शुद्ध भाग्य रेखा है तो आप लीडर हैं, आप महान व्यक्ति हैं। आप किसी ऐसी आपको अपने नाम को रोशन करने में ज़्यादा कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि आपकी भाग्य रेखा के अनुसार आप एक राजा हैं और राजा को किसी पहचान की जरूरत नहीं होती है। भाग्य रेखा कहाँ से शुरू होती है और इसका क्या महत्व होता है, चलिए जान लेते हैं। भाग्य रेखा के पास यदि आपकी कलाई से शुरू होकर और सीधे ऊपर की तरफ जाती है तो कैरियर आपका पूरा सहयोग मिलता है। तो भाग्य रेखा इसी प्रकार की होती है। जीवन रेखा से यदि जीवन रेखा से मिलती हुई जुड़ी हुई भाग्य रेखा निकल रही है तो व्यक्ति अपने दम पर मेहनत से बड़ा मुकाम हासिल करेगा क्योंकि व्यक्ति की जो जीवन रेखा है उससे सटाकर यानी चिपक कर भाग्य रेखा निकल रही है। तो इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा दम है और आपके अंदर वो क्षमता है, सोचने की क्षमता है, आपके अंदर काम करने की क्षमता है, आपके अंदर मेहनत करने की क्षमता है। तो आप अपनी मेहनत से
अपने मुकाम को हासिल करेंगे, अपने नाम को रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। यदि आपकी भाग्य रेखा जीवन रेखा से टच होती हुई जाती है, जीवन रेखा में सम्मिलित होती हुई रेखा निकलती है, तो इसका मतलब है कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं, बहुत मेहनती व्यक्ति हैं और आपको एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। यदि चंद्र पर्वत से आपकी जो भाग्य रेखा है वो होती हुई जाती है, तो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कलाई की बाहरी हिस्से से शुरू होने वाली भाग्य रेखा बताती है कि व्यक्ति को बाहरी लोगों को या फिर यात्रा में या फिर जीवन साथी की भाग्य रेखा से लाभ होगा। यानी आपके जीवन साथी की जो भाग्य रेखा है उससे भी आपको लाभ मिलेगा। यदि बाहरी की तरफ है तो बाहरी के लोग आपसे ज्यादा जुड़ने की इच्छा करेंगे और आपको यात्राएं ज्यादा करनी पड़ सकती हैं। क्या भाग्य रेखा का होना और ना होना अशुभ है? हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार भाग्य रेखा का होना सफलता की निशानी है और यदि भाग्य रेखा नहीं है तो असफलता की निशानी है। ऐसे लोगों का जीवन पहले तय नहीं होता, बल्कि वे अपनी कड़ी मेहनत से सफलता को हासिल करते हैं। और जिनके भाग्य रेखा नहीं होती है तो उनकी किस्मत होती है, लेकिन ऐसा नहीं किस्मत नहीं होती है, लेकिन उन्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। यदि भाग्य रेखा उनकी अच्छी नहीं है या फिर भाग्य रेखा है ही नहीं, तो भाई आपका जीवन है लेकिन आपके जीवन में कठिनाइयाँ बहुत हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया ये भाग्य रेखाओं के बारे में है कि आपकी भाग्य रेखा किस प्रकार की है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा यदि हो सके तो। और ये वीडियो मैंने जो भी हस्तरेखा शास्त्र विज्ञान में लिखा हुआ है उसी प्रकार से मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको कैसा लगा है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों।